हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार, गणित प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या होती है? प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक सैकड़ा या 100 में या 100 पर या 100 के लिए ये वह राशि जो 100 में काउंट की जाती हो या वह राशि 100 में कितनी है। प्रतिशत एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिशत को हम हिंदी में प्रतिशत या एक तिरछी लाइन के ऊपर नीचे 2 बिंदु लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 25% को भिन्न में बदलिए। 25% का मतलब है 25/100। 4 से डिवाइड 5, 25 कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 आपका ये भिन्न होगा। अब क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। 4% को दशमलव भिन्न में बदलिए। 4% को दशमलव भिन्न में बदलो, यानी कि हमें अब 4% को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो पहले हम 4% को लिखेंगे 4/100। 4 से जब डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/25। जब 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 0.04। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 3/5 को प्रतिशत में बदलो। 3/5 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें क्या, जो भी प्रतिशत में बदलना है तो उसका हर हमें 100 चाहिए। तो जब हम 3/5 के हर में 100 की गुणा करेंगे तो इसे इक्वल करने के लिए अंश में भी गुणा करेंगे। अब ये हर 5 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 दिए 60/100 या 60% आपका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है 40 रुपये का 15% क्या होगा। यानी हमें अब 40 रुपये का 15% निकालना है कि उसका 15% कितना होता है। तो 40 गुणा 15/100, इसे डिवाइड करेंगे 5 तिये 15, 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40 बराबर 2 तिये 6। अगर हम 40 का 15% निकालेंगे तो वे हमारे 6 रुपीस होंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 23% 276 रुपया है। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 23% 276 रुपये है। अब हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसका 23% 276 रुपये होता है। हमने मान लिया वह संख्या बराबर x। वह संख्या क्या है? x है। अब x का
23% हम निकालेंगे और 276 के बराबर रख देंगे। तो x गुणा 23% बराबर 276। तो x गुणा 23/100 बराबर 276। तो x बराबर हो जाएगा 276 गुणा 100/23। अब इसे 23 से डिवाइड कर 276 गुणा 100/23। अब इसे 23 से काटेंगे, 23 कम 23, 4 23 दूनी 40। तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास 1200 रुपये। ऐसी संख्या जिसका 23% 276 है वह कितने आई है हमारी 1200 रुपया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। कोई व्यक्ति है जिसका व्यय 80% है और बचत 120 रुपये है, तो हमें उसकी आय ज्ञात करनी है। व्यक्ति का व्यय कितना दिया हुआ है? व्यक्ति का व्यय 80% और बचत दी हुई है हमें 120 रुपये और उसकी आय हमें ज्ञात करनी है। यानी उसकी जो बचत है 20% है, क्योंकि 80% खर्च करने के बाद में 20% ही उसका बचत होता है। मान लिया हमने व्यक्ति की आय x रुपये है, तो व्यक्ति का व्यय दिया हुआ है आय का 80%, या आप लिखेंगे x गुणा 80/100 बराबर 0 से 0, 4 दूनी 8, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4x/5। इतना रुपया उसने खर्च कर लिया। शेष बचत जो आय है टोटल उसमें से व्यय को माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा x/5। इतनी उसकी बचत है। और बचत कितनी है हमारे पास? बचत है 120 रुपया। तो जब हम उसकी बचत रखेंगे x/5 बराबर 120, तो x बराबर 120 गुणा 5, तो x बराबर हो जाएगा 500, 5 दूनी 10, 5 और 1 6, 600 रुपये। यानी उस व्यक्ति की जो आय है वो 600 रुपया है। अब एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन दिया हुआ है राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? अब ये हमें ज्ञात करना है। राम की जो आय है, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। तो हमें ज्ञात करना है श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। जो श्याम है उसकी आय राम की आय से कितना कम है। अब राम की जो आय है वो श्याम की आय से 25% अधिक है, इसलिए हम श्याम की आय को कुछ मान लेंगे। मान लिया श्याम की आय
100 रुपया है। और जो राम की आय है, राम की आय वो शाम की आय से 25% अधिक है, यानी 100 प्लस 25 बराबर 125 रुपया। अब हमें ये बताना है शाम की जो आय है राम की आय से कितना कम है या कितने प्रतिशत कम है। जब राम की आय 125 रुपया है तो शाम की आय कितनी है? शाम की आय 100 रुपया है। अगर राम की आय 100 रुपया है तो शाम की आय कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 100 बटे 125। 25 से डिवाइड करेंगे 4, ये 5 और 5 से ये 20 बार, यानी कि आपके 80 रुपया आए। जो शाम है उसकी आय 80 रुपया है और राम की आय कितनी है? 100 रुपया। तो शाम की कम आय यानी कि राम से कितनी कम है? 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपया। शाम की जो आय है वो राम की आय से 20 रुपये कम है या 20%। अब एक क्वेश्चन और लेंगे। किसी नगर की जनसंख्या 60% बढ़ जाती है। यदि इस समय नगर की जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद क्या होगी? किसी नगर की जनसंख्या 6% बढ़ जाती है। अब वर्तमान जो जनसंख्या है वो 15,000 है और हमें 2 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, यदि n वर्ष बाद जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 1 प्लस दर बटे 100 और उसकी घात n, जहाँ n समय है। अब हमें 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालनी है तो नगर के 2 वर्ष बाद जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या हमारी 15,000, 1 प्लस 6/100, 6% के हिसाब से बढ़ रही है, 6% प्रति वर्ष और n बराबर 2। 15,000, 2 तिये 6, 2 से काटेंगे 50 तो ये हो जाएगा आपका 50 और 3 53/50 की घात 2 या गुणा 53 गुणा 53 बटे 50 गुणा 50। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 15 3 बार तो 30, 5 से फिर काटेंगे 6 तो आपका आ जाएगा 6 गुणा 53 गुणा 53, जो आपकी 2 वर्ष बाद जनसंख्या प्राप्त होगी। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दूध का मूल्य 20% बढ़ जाए। दूध का मूल्य कितना बढ़ा हुआ है? दूध का मूल्य वृद्धि
20%। अब इसमें दूध भी हो सकता है आपका, चीनी, अदर्स कुछ भी मटेरियल हो सकता है। दूध का मूल्य 20% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति को उसके प्रयोग में कितनी प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि खर्च न बढ़ सके। यानी कि अगर दूध का मूल्य बढ़ रहा तो हमें दूध कितना खरीदना चाहिए कि जो पहले लाते थे जितने पैसों में या रुपयों में, उतना ही हम जो है दूध कम लेकर आए, जिससे हमारा खर्च न बढ़े। पहले जितना दूध 100 रुपये में मिलता था अब 120 रुपये में मिलता है। पहले जितना दूध 100 रुपये में मिलता था अब कितने में मिल रहा हो हमें, अब 120 रुपये में मिलता है। तो हमें उस खर्च को कम करने के लिए दूध की मात्रा कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ये देखना है। तो अब जब हमें पहले 100 मिलता था अब कितना होगा, अब हो जाएगा हमारा 100/120 या 0 से 0 5/6। यानी कि अब 5/6 ऐसा भाग है जो हमें कम करना होगा। तो कमी कितनी आई, दूध में कमी 1 - 5/6 बराबर 1/6। तो प्रतिशत कमी कितनी होगी हमारी, तो 1/6 गुणा 100/100 या 2 × 6 50, 50/3 और इसके सबके बटे 100 या 50/3% कमी। या हम लिखेंगे इसे 3 से डिवाइड करके 16 × 48 और 2 50/3% कमी। यानी हमें दाम बढ़ने पर दूध में जो है 16 से ही 2/3% कमी कर देनी चाहिए। धन्यवाद।